Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर मंडे के दिन यानी 2 नवंबर को क्या टारगेट लेवल हो सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के इस तरीके के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, इस तरीके के सेंटिमेंट रहते हैं कि वोडाफोन आइडिया में क्यों बाई कर रहे हो यार, डूबती हुई कंपनी है, आने वाले टाइम में डूब जाएगी। 50,000 करोड़ का लगभग एजीआर अमाउंट है। 25,000 करोड़ अगर इन्होंने इक्विटी और डेट रूट्स के जरिए अरेंज भी कर लिए तो 2 साल या 2.5 साल मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। इस तरीके के सेंटिमेंट्स के साथ बहुत लोग कमेंट करते हैं और बहुत लोग इस तरीके की बातें करते हुए एक दूसरे को होपलेस कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सारी भी बातें हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में मंडे के दिन 2 नवंबर को इसके अंदर क्या धमाका हो सकता है, क्या तेज़ी आ सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको परफेक्टली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन पे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बात करें वोडाफोन आइडिया के मंडे के लेवल टारगेट्स की, तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, जो ग्राफ आपके सामने उभरा हुआ दिख रहा है, ये ग्राफ बेसिकली फ्राइडे के दिन का है। और आप देखें तो यहाँ पे शानदार तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी एंड मोमेंट में। जी हाँ, लास्ट के मोमेंट में इतनी भयंकर तेज़ी हम लोगों को स्ट्रिक्टली तेज़ी देखने को मिली थी। और आपको बताना चाहूँगा, इस तेज़ी से एक इंडिकेशन निकल के आता है कि इस मोमेंट पे काफ़ी हद तक लोगों ने बाइंग लेवल, यानी लास्ट मोमेंट में मार्केट के क्लोज होते होते लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लिए थे। किस उम्मीद में खरीदे थे आपको पता है? इस उम्मीद में खरीदे थे कि आने वाले दिन यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब ओपन होगा 2 नवंबर को, तो इसके अंदर तेज़ी धमाका होने की संभावना है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। अब फ्राइडे वाले दिन को अगर आप देखें तो 417.5 मिलियन टोटल, यानी 41,75,89,466 इतनी बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम ट्रेड होता है। आपको बताना चाहूँगा, फ्राइडे वाले दिन मैक्सिमम लो बनाता है, मैक्सिमम हाई बनाता है 8.95 का, लगभग 9 रुपये का एनएससी पे, और 8.00 का लो बनाता है। आपको बताना चाहूँगा 7.55 का लोअर सर्किट और 9.15 का अपर सर्किट, यानी अपने अपर सर्किट लेवल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था एंड मोमेंट में। और उसके बावजूद भी ये 8.75 यानी थोड़ा सा ही नीचे, लेकिन काफ़ी हद तक ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 8.35 का था। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 25,143.47 करोड़ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही सब चीज़ें मैटर करती है एट द लास्ट। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या इसकी टेक्निकल लेवल पे क्या सिचुएशन है। डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो न्यूट्रल है, और मंथली बेसिस और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये बेरिश देखने को मिल सकता है। मूविंग एवरेजेस की थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए 50 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 9.66 है, जिसके ऊपर ये बेरिश है, और इसके अलावा 9.43 जो कि 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। तो प्राइमरली हम देखें तो 9.43 और 9.66 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आप मान के चलिए कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें तो पायोटेड लेवल इसका 8.57 का है। हालांकि अगर आप देखें तो सपोर्ट की हम सबसे पहले बात करेंगे। इन केस अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होता है कि ये नीचे आ जाता है, उस केस में आपको ध्यान देने वाली बात है कि 7.60 का या 7.60 के अराउंड इसको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जब जब ये नीचे आया है तब तब 7.60 के आसपास से
अपर सर्किट की तरफ या ऊपर की तरफ एक उछाल जरूर लेता हुआ दिखा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि सपोर्ट लेवल फर्स्ट जो इसको रखा गया है 8.18 पे है, सेकंड सपोर्ट है 7.62 का और थर्ड सपोर्ट है 7.23 का। हालांकि 7.62 देखा आपने, मैंने बताया ना 7.60 के आसपास का अमाउंट जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग है, 7.62 का स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके ऊपर आपको सपोर्ट लेवल है, स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस लेवल इसको 9.13 का पहला है जो कि बहुत ही करीब है। ये हो सकता है ब्रेक हो जाए। अगर 9.13 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आप मान के चलिए कि 9.52 के आसपास ये स्टॉक आराम से पहुंच सकता है। और 9.52 के बाद जो है अगर ऊपर आता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत भयंकर धमाका हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी आए, तो उस केस में 10.08 का तीसरा रेजिस्टेंस लेवल रखा गया है जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पास करना। इसके अलावा थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट देने के लिए ऐसे लोग, स्पेशली जो लोग डरे हुए हैं, इन लोगों से, जो लोग मार्केट के अंदर इस तरीके के सेंटिमेंट्स फैला रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया डूबती हुई कंपनी है, इसके अंदर इन्वेस्ट ना करो, तो भाई साहब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्रमोटर्स की क्या स्टेक होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग डर चुके हो बिल्कुल। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो यहाँ पे आपके सामने मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ और बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। सितंबर 2020 डेटा की मैं बात करूँगा, बाकी की बात नहीं करूँगा। सितंबर 2020 डेटा की अगर आप बात करें तो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 72.05% की है, जिसका 0% प्लेज है। खुशी हो रही होगी आपको सुन करके, अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जैसे लोग इस मार्केट के अंदर डरे हुए हैं चीज़ों को लेकर के, तो आपको डरना नहीं है। इसका मतलब आपको समझाता हूँ, प्रोमोटर्स के पास 72% की लगभग होल्डिंग है, जिसका गिरवी 0% है, यानी गिरवी नहीं रखा है, पूरी की पूरी होल्डिंग प्रोमोटर्स के हाथ में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे FIIs का कंटेंट अगर आप देखें तो 6.2% का है, वहीं पे DIIs का देखें तो 5.7% का है और 16.04% जो है आपके अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के पास है। अदर कैटेगरी वाले में वो सभी लोग आ जाते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो और लोग छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो बेसिकली अब बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, इन बातों पे थोड़ा सा आपको लास्ट में एक ओपिनियन अपने शेयर कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप फॉलो करें या ना करें, ये सब कुछ आप ही के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ पूरी तरीके से सच हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं भी गलत साबित हो सकता हूँ। बात करें बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, तो देखिए अगर आप लॉस में हो तो बिल्कुल ना सेल करना, आप एवरेजिंग करने के लिए तैयार रहो। जैसे मार्केट में और डाउन साइड आता है आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको डर लग रहा है कि ये बहुत नीचे आ जाए, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पे आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए ये आप ही के हाथ में है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। बाकी अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग विजनरी हैं, तो उस केस में आपको होल्ड करके रखना चाहिए और आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आप एक बार इन्वेस्ट करके बोल जाओ, छोड़ दो, निकल जाओ, बाहर हट जाओ, कुछ और काम करो। बार बार देखेंगे तो आपको बार बार अपना लॉस दिखेगा या बार बार आपको अपना प्रॉफिट दिखेगा, जिसकी वजह से आप पैनिक क्रिएट करेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो फ्रेश हैं, जो बाई करने की सोच रहे हैं, तो मौका देख करके चौका लगाना आपके हाथ में ही होता है, लेकिन मौका जैसे ही आए आप चौका लगाने में चूकना नहीं है, क्योंकि मंडे के दिन हो सकता है एक तेज़ी देखने को मिले। क्योंकि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक फ्राइडे को छोड़ करके पहले वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट थी मार्केट में ओवरऑल। तो हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इस बार मंडे को काफ़ी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट वोडा आइडिया के ऊपर भी पड़ेगा। तो अभी आपको बाय चाहे तो करें, मेरे हिसाब से तो अभी आप ना करें, मौका देख करके करें, थोड़ा सा नीचे आ जाए तब करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि मंडे को तेज़ी की संभावना दिख रही है। बाकी अब शॉर्ट सेलर्स हैं तो आपके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। बाकी आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कल के दिन बाइंग कर सकते हैं
और आप अपनी लेवल या अपनी टारगेट के अकॉर्डिंग आप उससे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। बाकी सब कुछ आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका है, आप अपने पैसे के सबसे बड़े मालिक हैं। सही क्या है गलत क्या है आपको भी अपनी तरफ से एनालिसिस करना चाहिए, फिर आपको लास्ट में डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए सही। तो ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक एनालिसिस के जरिए बताना था कि क्या होना चाहिए वोडाफोन आइडिया का टारगेट मंडे के दिन यानी 2 नवंबर को। होप ये आपको लोगों को समझ में आया। So this is all about this video. I would like to terminate right here, but before that I would like to request to all of you that if you are new to finance market, please hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications timely. And if you want to open Demat account, or if anybody who is in your contact wants to open Demat account or trading account, then please check the description box of this video. Here is a link you can click upon to open your account in Upstox. See you guys next time. Take care.